Hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. Before starting today's session, let me ask your support. If you are watching me on YouTube, please hit the like button, share with your friends. If you are new to this channel, you can subscribe it. You can explore our application. The link is given in the description where you can find out the courses on different engineering subjects. Okay, so let us start this question. The figure shows the pictorial view of an object by using first angle method of projection. Draw front view in the direction of x. Where is x? So from here we have to draw the front view. From this direction we have to draw front view, and then top view and left hand side view. So if I'm looking the diagram like this is my left hand, so I'll be looking from this side, so that will be left hand side view. कहाँ पे रखूंगा मैं? राइट साइड में रखूंगा, क्योंकि हमने फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन देखा है. मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होती है इसका डिटेल डिस्कशन हमने किया है लेक्चर नंबर 1 में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है, सो वहां से हमें पता है कि भाई अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे है और मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेना चाहता हूँ तो मैं इधर से देखूंगा और उसको रखूंगा कहाँ पे? इस साइड पे रखूंगा. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आने वाला है, तो ये जगह मैं किसके लिए छोड़ दूंगा? ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए छोड़ दूंगा. यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? फ्रंट व्यू रहेगा. और इसके नीचे कौन आता है? टॉप व्यू आता है. तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे एक्स वाई लाइन डाल के ऊपर का वीपी और एचपी सेपरेट कर लेना पड़ेगा. सो ड्रॉ द एक्स वाई लाइन एज यूजुअल. सो दिस इज एक्स वाई लाइन ड्रॉन विद द चेन लाइन. हमें पता है एक्सिस हम चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं, और फिर उसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम. यू मे कॉल दैट x1 y1, दैट इज फॉर प्रोफाइल प्लेन. तो इस तरह से हमने क्या किया? ये एरिया हमारा फ्रंट व्यू के लिए, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए, ये एरिया हमारा टॉप व्यू के लिए. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके ऊपर 10 mm पे एक लाइन ड्रॉ करो, इसके नीचे 10 mm के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, लेफ्ट हैंड साइड में 10 mm के ऊपर एक लाइन, राइट हैंड साइड में 10 mm के ऊपर एक लाइन. ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइन्स होंगी. तो कंस्ट्रक्शन लाइन 10 mm अबव दी एक्स वाई लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन 10 mm बिलो एक्स वाई लाइन. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन लाइन 10 mm लेफ्ट टू द x1 y1 लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन at 10 mm right to the x1 y1 line. Is that okay? So that is how we have completed the layout. अब लेआउट तैयार हो गया. हमें अब यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. तो इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू समझाने के लिए मैंने मॉडल बनाया है. सो दिस इज अ मॉडल दैट आई मेड फॉर यू. इससे हम समझाते हैं कि इसको फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे आएगा. तो जैसे मैंने बताया है कि हर ऑब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट से वो बना हुआ है. तो जैसे इस ऑब्जेक्ट में देखो क्या क्या है. इसमें एक सिलेंडर है. ठीक है, दिस इज द बिग सिलेंडर एंड दिस इज द स्मॉल सिलेंडर. उन सिलेंडर्स के अंदर होल भी किया हुआ है. ठीक है, तो एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया सिलेंडर. उनको ज्वाइन करने के लिए नीचे एक बेस प्लेट दिया हुआ है. कैन यू ऑब्जर्व दिस? दिस वन इज द बेस प्लेट, राइट. और ये तीनों को ज्वाइन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक रिब लगाया हुआ है. क्या लगाया है? एक रिब लगाया है. ये क्या है? एक्चुअली एक स्लाइडर है. यहाँ पे एक शाफ्ट होगा, यस, यहाँ पे एक दूसरा रॉड होगा, तो ये शाफ्ट के ऊपर इस तरह से स्लाइड होने वाला है. ठीक है, तो एक मशीन एलिमेंट है कोई भी, तो उसका ये दोनों सिलेंडर्स को ज्वाइन करने के लिए ये जो बेस दिया हुआ है, इस तीनों का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक रिब लगाया हुआ है. इसे क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं. तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, उसका बेस और फिर उसका रिब. तो 4 एलिमेंट से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है. तो हम जब ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई सिलेंडर्स के जो सेंटर्स होते हैं वो लोकेट किया जाए. सर्कल्स पहले ड्रॉ कर सके तो वो बेटर रहता है, वो फास्ट ड्रॉ हो जाता है. तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो इस तरह से दिखने वाला है. ये ड्रॉ करने के लिए अगर मेरे पास से सेंटर है अवेलेबल, ठीक है, और ये सर्कल है, अंदर का सर्कल, बाहर का सर्कल, अंदर का सर्कल, बाहर का सर्कल, तो इसके प्रोजेक्शंस अगर मैं, ये टॉप व्यू से दिखेगा ना इस तरह से. अगर ये ऐसा है, यहाँ से फ्रंट व्यू ले रहे हैं तो टॉप व्यू कहाँ से लेना पड़ेगा? ऊपर से लेना पड़ेगा. तो ऊपर से जब हम टॉप व्यू लेंगे तो ये सर्कल्स दिखेंगे हमें. तो ये सर्कल्स अगर मेरे पास पहले से ही है, समझो यहाँ से टॉप व्यू में मेरे पास ये सर्कल्स है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ऊपर भेज सकता हूँ, ये प्रोजेक्शन ऊपर भेज सकता हूँ, ये प्रोजेक्शन ऊपर भेज सकता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये सब कुछ मैं ऊपर भेज सकता हूँ. तो इधर मेरा काम फास्ट हो जाएगा. सो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैं टॉप व्यू से स्टार्ट करता हूँ. इट इज़ योर विश कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो. 99% केसेस में हम क्या करते हैं? फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं. बट दिस इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट जिसमें मुझे लगता है कि अगर मैं टॉप व्यू से स्टार्ट करता हूँ तो फास्ट ड्रॉ होगा, ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ होगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस विद द टॉप व्यू. तो टॉप व्यू में अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये मुझे यहाँ पे आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ से मुझे इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस साइड से. तो कितना सेंटर आएगा? देखो, बाहर का डायमीटर 50 mm है, तो सेंटर कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा उसका टॉप व्यू में? R25. तो ये कितना बन गया? 25 mm बन गया. ठीक है, तो वहाँ से मुझे 25 mm पे, इस लाइन से 25 mm पे एक वर्टिकल
चेन लाइन ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। वहां से दूसरा सेंटर देखो कहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है देखो, कैन यू ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे कैरी किया हुआ है, ये यहाँ पे कैरी किया हुआ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 mm। तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 mm है, 60 mm। तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन मिला होगा मुझे, वहां से आगे 60 mm पे दूसरा चेन लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस तरह से इतना काम कंप्लीट करो, फिर बाद में देखते हैं। यहाँ से मैंने क्या करूंगा, अभी 25 mm रेडियस पे इस साइड पे आऊंगा और वहां पे एक चेन लाइन वर्टिकली ऊपर नीचे पूरा ड्रॉ कर लूंगा। तो दिस इज द चेन लाइन दैट विल बी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, द लार्जर सिलेंडर, जो कि मैंने ये डिस्टेंस कितना रखा है, ये 25 mm रखा है, उसका रेडियस है। ये डिस्टेंस कितना लिया, 25 mm डिस्टेंस लो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, वहाँ से चेन लाइन ड्रॉ करो। हो गया, नहीं हुआ है तो पॉज करो, कंप्लीट करो, फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। फिर आगे से ये यहाँ से आगे चेन लाइन कितना है, दूसरा सेंटर कहाँ पे है 60 mm पे है, तो यहाँ से आगे 60 mm मेजर करो और वहाँ पे एक दूसरा चेन लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पे एक दूसरा चेन लाइन आएगा, जो कि दूसरा सिलेंडर जो है छोटा वाला सिलेंडर, उसका ये एक्सिस है। हो गया, इस तरह से 2 चेन लाइंस होगी। अब हमें इसका सेंटर ढूंढना है, इसका सेंटर कहाँ पे है, ये टॉप व्यू है, तो ये लाइन ढूंढना है। तो ये लाइन कहाँ पे आएगा, ऊपर वाले सरफेस से कितने रेडियस पे आएगा, 25 mm पे आएगा। यहाँ से कितना, ये 25 ये, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो हमने एज फाइंड करके रखा है, उससे नीचे जाएंगे 25 mm और वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी चेन लाइन रहेगा। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऊपर से 25 mm पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने, 25 mm लिया है, और वहाँ पे मैं एक चेन लाइन ड्रॉ करूँगा, चेन लाइन एट 25 mm, और इसको आगे प्रोजेक्ट करके रखो, बाद में हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए लगेगा वो। इस तरह से हमें सेंटर मिल गया। अभी क्या मिला हमें, अभी तक क्या मिला, इसका सेंटर मिल चुका है, इसका सेंटर मिल चुका है। अभी क्या करना है, सिर्फ ये अंदर का सर्कल का रेडियस ले लो, अंदर का सर्कल ड्रॉ करो। अभी टॉप व्यू में मुझे कंप्लीटली सर्कल विजिबल है ना, तो हम फेयर लाइन से ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन से। तो इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो। तो 4 सर्कल्स हमें ड्रॉ करने हैं। पहले सर्कल का रेडियस अंदर का 15 mm आएगा, 30 डायमीटर दिया है तो 15 mm रेडियस आएगा, इसका बाहर वाले का 25 mm। उसी तरह से अंदर का सर्कल का 6 mm रेडियस आएगा, बाहर वाले का 12 mm रेडियस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे साथ कंप्लीट करो। समझ गया है तो खुद कंप्लीट करो, नहीं समझाया तो मेरा देखो। सो आई टुक दिस सेंटर, कितना mm रेडियस लेना है बाहर का, 25 mm रेडियस, जो कि हमारा ये पॉइंट रहेगा। और फिर क्या करना है, हमें सर्कल कंप्लीट ड्रॉ करना है। सो लेट अस ड्रॉ दिस कंप्लीट सर्कल, 25 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। हो गया, अभी सेम सेंटर लेके अंदर का सर्कल भी ड्रॉ कर लो। कितना है, 30 mm डायमीटर है, तो 15 mm रेडियस आ जाएगा। सो यहाँ से 15 mm रेडियस लेके अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो। दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए। फिर इधर वाले सेंटर पे शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे बाहर का सर्कल कितना है देखो, बाहर का सर्कल 24 डायमीटर का है, तो 12 mm रेडियस हो जाएगा। 12 mm रेडियस लेके बाहर का सर्कल कंप्लीट कर दिया। फिर अंदर का सर्कल कितना है, अंदर का सर्कल का डायमीटर 12 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 mm हो जाएगा। सो अंदर का रेडियस कितना लोगे, 6 mm लोगे, और वहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करो। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द 4 सर्कल्स। हो गए यहाँ तक, अंदर का सर्कल, बाहर का, अंदर का, बाहर का। अब क्या करना है, ये जो बेस है, इस बेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ये टेंजेंट है देखो, ये जो बेस है यहाँ पे इसको टेंजेंट है, यहाँ पे इसको टेंजेंट है। तो हमें क्या करना है, सिंपल स्केल लेना है और दोनों को टेंजेंट ड्रॉ करके फेयर कर लेना है टॉप व्यू में। इसलिए मैंने टॉप व्यू बोला, क्योंकि ये 2 टेंजेंट पॉइंट्स है जो है इधर मिलेंगे नहीं हमें डायरेक्टली, हमें टॉप व्यू से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको टॉप व्यू से स्टार्ट किया। वैसे आप फ्रंट व्यू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी वो टेंजेंट कहाँ हो रहा है, मैच दिस प्रॉपरली। यानी ऑब्जर्व कैसे किया मैंने, टेंजेंट, इस सर्कल को भी टेंजेंट है, इस सर्कल को भी टेंजेंट है, तो वो देखो ये वाले छोटे सर्कल को इधर जाएगा, वो आगे आगे जाएगा थोड़ा, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल को भी इधर इस साइड पे ही टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है सबको। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमें, 2 पॉइंट्स के बीच लाइन ड्रॉ कर लो। तो दिस इज द टेंजेंट। ओके, सिमिलर टेंजेंट नीचे भी ड्रॉ करो। क्या कर रहा हूँ समझ रहा है सबको, टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ दिस टेंजेंट टू द अदर साइड ऑल्सो। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टॉप व्यू ऑफ द बेस। अब बेस हो चुका है, अब क्या बचा है इसमें, टॉप व्यू में देखो, ऑब्जर्व करो ठीक से, क्या बचा है। अब ये सेंटर वाला रिब बचा है, तो रिब का थिकनेस कितना दिया है देखो, व्हाट इज द रिब थिकनेस, 8 mm दिया है। तो ये सेंटर लाइन से 4 mm ऊपर, 4 mm नीचे, ठीक है ना, रिब थिकनेस मिल जाएगा। तो ऊपर 4 mm गया, सेंटर लाइन से ऊपर 4 mm हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट किया दोनों सिलेंडर्स के बीच में, ठीक है। ये वाला सरफेस कंप्लीट किया हमने। तो सेंटर लाइन से नीचे 4 mm, टोटल विड्थ इज 8 mm। हो गया यहाँ तक। इस तरह से हमने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया। अभी टॉप व्यू में कुछ भी बाकी नहीं है, नथिंग इज हिडन, नथिंग इज पेंडिंग, यू कैन ऑब्जर्व दिस केयरफुली। कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ विजिबल है जो हमने दिखा दिया है। टॉप व्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनविजिबल है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अब हम क्या करेंगे, इसको
फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, ये इसके प्रोजेक्शंस, ये चारों सिलेंडर के प्रोजेक्शंस हम ऊपर भेज देंगे पहले। देखो ये वाला एज ऊपर भेज दो, ये वाला एज ऊपर भेज दो, ये सो 8 एजेस ऊपर भेज दो। इनको कंस्ट्रक्शन से ऊपर भेजना है। कंस्ट्रक्शन लाइन और थिक लाइन में फर्क होना चाहिए, वो फर्क होगा तो आपकी डायग्राम आपको खुद को समझेगा, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे आपकी खुद के डायग्राम से। इस तरह से सारे एजेस को ऊपर प्रोजेक्ट करो। सेकंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स, दिस इज सेवंथ एंड द फाइनल इज एट्थ। ओके, इस तरह से हमने आरटी लाइंस को ऊपर भेज दिया। अब हम सिलेंडर को सामने से देखेंगे तो हमें पता है कि सिलेंडर को सामने से जब देखते हैं हम तो वो रेक्टेंगल दिखता है, ठीक है ना। सो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इधर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन इसमें देखो अभी ये बॉटम एज जो है वो कंप्लीटली विजिबल है, ये नीचे वाला एज जो है ये कंप्लीटली विजिबल है, ठीक है ना। तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी हाइट कितनी है, देखो 38 mm है, यहाँ पे 38 mm। तो ये साइड वाला, इसको 38 mm हम क्या करेंगे, फेयर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस साइड पे कितना हाइट है, देखो 28 mm है, तो ये 28 mm हम इस साइड पे फेयर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह से आउटलाइन है ये हम बना सकते हैं। करो फटाफट। द बॉटम मोस्ट एज, उसका बेस जो है वो कंप्लीटली विजिबल है, तो उस बेस को क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में कंप्लीट कर लेंगे। हो गया। फिर ये जो सिलेंडर की हाइट है, छोटे सिलेंडर की हाइट कितनी है, 28 mm। तो यहाँ से वर्टिकल 28 mm पे लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ से एक 28 mm हाइट की वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। सिमिलरली ये बड़ा सिलेंडर जो है 38 mm का है, तो यहाँ से मैंने 38 mm पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये सिलेंडर यहाँ से अगर फ्रंट व्यू से देखूंगा मैं, तो ये टॉप सरफेस मुझे कंप्लीटली विजिबल है, ये टॉप सरफेस मुझे कंप्लीटली विजिबल है। उस टॉप सरफेस की लेंथ कितनी रहेगी, आउटर डायमीटर, जो कि हमने प्रोजेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये बाहर वाला, ये वाला डायमीटर ये भी प्रोजेक्ट करके रखा है। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम फेयर कर सकते हैं। तो दोनों टॉप सरफेसेस को फेयर कर लो। इसलिए मैंने बोला था कि अगर हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं तो हमें ये प्रोजेक्शंस मिल चुके होते हैं, तो बहुत फास्ट काम हो जाता है फ्रंट व्यू में। हो गया यहाँ तक। अब हमें देखना है कि भाई बेस में जो है, बेस का हाइट कितना है, इसका थिकनेस कितना है। देखो ये बेस का थिकनेस यहाँ पे 8 mm पे है। तो यहाँ से 8 mm ऊपर जाएंगे, यहाँ से 8 mm ऊपर जाएंगे और एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन क्यों बोला मैंने, ये समझेगा 2 मिनट में। सो वहाँ से 8 mm पॉइंट मार्क करो ऊपर, और वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ से वहाँ तक भेज दो। 8 mm के ऊपर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन, उधर भी लगेगा हमें वो बाद में लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए, तो वहाँ पे भेज देता हूँ मैं। वैसे आप ये ऊपर वाले एजेस भी भेज सकते थे जैसे जैसे लगेंगे, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करो ठीक से। ये जो बेस है ये सिलेंडर के साथ कहाँ पे मैच करेगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कितने बार पढ़ा है, हो चुका है पिछले क्वेश्चंस में। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं रनआउट पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रनआउट पॉइंट। कैसे मिलेगा ये हमें टॉप व्यू में देखना पड़ेगा। ये हमें कहाँ देखना पड़ेगा, टॉप व्यू में देखना पड़ेगा। देखो कहाँ पे है, लुक एट हियर, यहाँ पे, ठीक है ना। वही पॉइंट यहाँ पे ऊपर भी मिलेगा या तो नीचे भी मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली वो यहाँ पे टेंजेंट इधर जा रहा है, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो ये जो बेस है इस सिलेंडर को कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम, रनआउट बोलते हैं, जहाँ पे वो ये सरफेस जो है टेंजेंट है इस सिलेंडर को। तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इन दो पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू से नीचे ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वहां तक अपना बेस रहेगा। तो ये बेस सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है ना। बेस यहाँ तक ही क्यों होता है, क्योंकि आगे देखो, या आगे वो सिलेंडर के साथ मर्ज हो चुका है, टेंजेंशियल है ना वो, तो आगे सिलेंडर के साथ मर्ज होता है, तो यहाँ पे बेस नहीं आएगा, बेस की लाइन यहाँ पे नहीं आएगी। उसी तरह से इधर भी नहीं आएगी, क्योंकि वो सिलेंडर के साथ यहाँ पे मर्ज हो चुका है। तो बेस कहाँ तक रहेगा, सिर्फ इन दो पॉइंट के बीच में ही रहेगा। ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ पे सिलेंडर को वो टेंजेंट बनता है, वो कहाँ से मिलेगा, टॉप व्यू से मिलेगा। क्लियर हो गया सबको, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। और इसलिए हमारा बेस हमने पहले कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया, उसको पूरा ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे बेस बचा ही नहीं है। अभी हमें यहाँ से प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शन लाइंस में आपको समझाने के लिए थोड़े अलग कलर में बताता हूँ, अदरवाइज वो थीन ही लाइन है, लेकिन वो रनआउट की प्रोजेक्शन है, इसलिए उसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। ऑरेंज कलर का जो प्रोजेक्शन है वो रनआउट के लिए प्रोजेक्शन बनाया मैंने इस तरह से। इन दिस वे ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा बेस सिर्फ दिखेगा, विजिबल रहेगा। उसके बाद वो सिलेंडर के साथ मर्ज हो जाएगा। तो उसके बीच हम क्या करेंगे, उसको डार्क करेंगे, और उसके एंड्स को क्या करेंगे, रनआउट दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका बेस रहेगा, ठीक है, रनआउट पॉइंट्स तक ही बेस रहेगा। उसके बाद वो सिलेंडर के साथ मर्ज हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, रनआउट करेंगे, इधर भी इन दिस वे। ओके, अब क्या करना है, अब सिलेंडर का जो इस साइड के लेफ्ट एजेस है, ये वाले अंदर के एजेस, इनको फाइनल कर लो। देखो
ये वाला एज कहाँ तक जाएगा, सरफेस तक जाएगा, बेस के सरफेस तक, ये वाला एज भी बेस के सरफेस तक जाएगा, तो उनको फेयर कर लो, हो गया। एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द रिब। रिब अगर फ्रंट व्यू में देखूंगा मैं तो ये एज मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से, इसको ज्वाइन कर दो। तो सिर्फ उन दो कॉर्नर्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है, सिलेंडर के दो कॉर्नर्स को, लाइक दिस। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फ्रंट व्यू वॉट एवर विजिबल। अब ये सब कुछ क्या था, सब कुछ विजिबल था। अभी इनविजिबल क्या है, इनविजिबल में अंदर जो होल है ये वाला होल, तो इसका जो ये अंदर का एज है, समझो ये वाला दिख रहा है एज, ये फ्रंट व्यू में मुझे विजिबल है क्या, नहीं है, तो वो हिडन दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली ये अंदर का एज, इस साइड का एज ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस लाइन, डार्क ब्लैक लाइन, वो फ्रंट व्यू में मुझे विजिबल है क्या, नहीं है, तो उसको हिडन दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली ये सिलेंडर का अंदर का एज ये वाला, कैन यू सी दिस, ये मुझे फ्रंट व्यू में विजिबल है क्या, नहीं है। इस साइड का अंदर का एज विजिबल है क्या, नहीं है। इन चारों एजेस को क्या करना पड़ेगा, हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा, डैश लाइन से शो करना पड़ेगा। उनको यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करके रखा है हमने ऑलरेडी, तो उन्हें क्या करना है, सिर्फ अभी डैश करना है। तो ये जो होल है उसका एज जो है वो डैश लाइन से हम दिखाना पड़ेगा। इस साइड वाला हो गया, अब ये इस साइड वाला। डैश लाइन के सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो हिडन एज बेस में से पास हो जाएगा, बेस के अंदर भी होल है ही ना, तो थ्रू आउट रहेगा होल। सिमिलरली इस साइड पे होल के प्रोजेक्शंस हमने ऑलरेडी लेके रखे थे, नहीं लिए हैं तो अभी ले सकते हो इधर से, ओके, हिडन एजेस। इस तरह से हमने फ्रंट व्यू को कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से अब जब देखते हैं तो लेफ्ट साइड से देखना है। इस साइड से देखेंगे तो रखेंगे कहाँ पे, राइट पे रखेंगे। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये अगर फ्रंट व्यू है, मॉडल से देखते हैं, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ से जब देखूंगा मैं तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, देखो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल सरफेस जो होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है वो रेक्टेंगल दिखता है इस तरह से। तो यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल दिखेगा आपको इस तरह से, और ये बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा, सही है। तो बड़ा रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस लेने पड़ेंगे। ये एक छोटा रेक्टेंगल, ये एक बड़ा रेक्टेंगल, तो उसके लिए हमें ये प्रोजेक्शन उधर भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ से 45 डिग्री लाइन लेनी पड़ती है। सो ड्रॉ 45 डिग्री लाइन, सो दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेंडर का बॉटम सरफेस को प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर भेज देंगे। सिलेंडर के बॉटम सरफेस को यहाँ तक प्रोजेक्ट किया, फिर उसे वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लिया ऊपर तक, हो गया। फिर सिलेंडर के टॉप सरफेस को भी इधर प्रोजेक्ट कर लो। और हमें पता है कि ये सिलेंडर का टॉप सरफेस जो है फेयर होने वाला है। देखो लेफ्ट साइड से जब देखूंगा मैं तो सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है वो फेयर होने वाला है, नीचे वाला सरफेस भी फेयर होने वाला है। सो उसको मैं फाइनली ड्रॉ कर लेता हूँ अभी फेयर लाइन से। तो इन दोनों लाइन के बीच में ये फेयर लाइन बनेगा। उसी तरह से बेस भी जो है, बेस का बॉटम सरफेस वो भी फेयर रहेगा, कंप्लीटली विजिबल फ्रॉम द फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये भी लाइन फेयर हो जाएगा। उसी तरह से सिलेंडर का ये वाला सरफेस जो है, एज इस साइड से जब देखूंगा तो कंप्लीटली विजिबल है इस साइड से, राइट। इसको भी दिखा सेम वे, दिस वन, दिस साइड एज। तो इस तरह से हमारा जो बड़ा सिलेंडर है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से पूरा कंप्लीटली विजिबल है। सिमिलरली हम छोटा सिलेंडर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, इसका ये जो एज है यहाँ तक फाइनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रनआउट हो रहा है इन दोनों साइड पे। इसलिए हम सिलेंडर को, ये जो सिलेंडर है इसका ये वर्टिकल एज अभी फाइनल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका टॉप एज जो है वो हम फाइनल कर सकते हैं। तो पहले तो सिलेंडर के ये वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है, ये वाले, ये कहाँ से मिलेंगे, इस साइड से मिलेंगे। इनको प्रोजेक्ट कर लो पहले। सो आई प्रोजेक्ट द टॉप सरफेस ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। ये वाला टॉप सरफेस जो है वो भी पहले प्रोजेक्ट करके रखता हूं मैं, सही है। अब क्या करेंगे, इस साइड से इसको ऊपर ले लेंगे, ये आउटर एज, ये लोअर एज, फिर उनको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप सारे एजेस पहले प्रोजेक्ट कर लो, फिर इनको इधर भेज दो, फिर फाइनल कंस्ट्रक्शन करो। अगर वैसा नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो बहुत बार। तो अब हमें पता है कि सिलेंडर जो है ये बेस के ऊपर ही रहेगा, बेस के ऊपर ही जाएगा ना सिलेंडर का ये हाइट, इतना मैं फाइनल कर सकता हूँ अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। तो ये दो प्रोजेक्शन लाइंस के बीच वाला जो पोर्शन है इसको मैंने फाइनल कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इस साइड का भी एज जो है वो दो प्रोजेक्शन लाइंस के बीच में जो हाइट रहेगा सिलेंडर का वो मैं फाइनल कर लेता हूँ। पहले इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं उसको क्या करूँगा, फाइनल करूँगा, ठीक है। सिलेंडर का टॉप सरफेस जो है वो तो फाइनल है, हमें पता है कंप्लीटली विजिबल है टॉप सरफेस, छोटे सिलेंडर का टॉप सरफेस यहाँ पे ये वाला, तो मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, हो गया इस तरह से। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें रनआउट पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। रनआउट पॉइंट्स कहाँ पे है, छोटे सिलेंडर पे देखो, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, इधर से यहाँ तक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। तो ये नीचे वाला एज मैंने प्रोजेक्ट किया, रन आउट पॉइंट। सिमिलरली इस साइड का रन आउट पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, ऊपर कैरी करो। इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट्स को ऊपर कैरी कर लिया। अब उनके बाजू में यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होने वाला है, वो इस सिलेंडर के ऊपर भी रन आउट करेगा। किसके ऊपर? बड़े सिलेंडर के ऊपर। यहाँ पे देखो, अभी इसको यहाँ से अच्छे से समझेगा आपको। देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे रन आउट किया था, यहाँ पे रन आउट किया, फिर एक बार यहाँ पे भी रन आउट करेगा बाहर वाले सिलेंडर के ऊपर। वो भी पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो वो पॉइंट भी अंदर ही है देखो। और ये वाला, उसको जो हमने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया था, अब उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। अगर रन आउट का समझ नहीं रहा है तो उसका टेंशन मत लो, आप इसको अंदाजन भी कर सकते हो। टाइम अगर एग्जाम में कम बचा है तो इसको थोड़ा अंदाजन करके भी आप काम चला सकते हो। उस वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स कट नहीं होंगे। एक आधा मार्क्स कट हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, इनको मैंने ऊपर ले लिया, दोनों रन आउट पॉइंट्स को, बाहर वाले सिलेंडर के रन आउट पॉइंट्स को। और उनके बीच में हमारा ये बेस आएगा। बेस कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा। इतना ही बेस रहेगा। देखो, कैन यू ऑब्जर्व दिस? यहाँ पे रन आउट हो रहा है, यहाँ पे रन आउट हो रहा है, तो यहाँ तक ही आपका क्या है? बेस है। उसके बाद उसके साथ वो मर्ज हो गया, यहाँ पे उसका इधर मर्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपका बेस जो है वो पूरा नहीं दिखेगा। अब मैंने इसको फाइनल कर देता हूँ। सो रनआउट पॉइंट्स तक ही बेस दिखेगा। इस तरह से रनआउट दिखाना होता है। ठीक है, थोड़ा सा कर्वेचर दिखाना होता है। तो ये जो रिब है उसका ये एज और ये एज, ये रिब दिखेगा मुझे। सही है, तो ये कैसे दिखाओगे? यहाँ से प्रोजेक्ट करो इसको, दैट इज ऑल्सो ओके। अदरवाइज यू कैन प्रोजेक्ट द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन तो प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। और उसके दोनों बाजू पे 4-4 mm मेजर करके 8 mm का विड्थ दिखा सकते हो। आई विल प्रोजेक्ट द सेंटर लाइन। दिस इज अ चेन लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब इसके दोनों बाजू पे आप 4-4 mm मेजर करके इतने हाइट पे आपका रिब आएगा। तो दोनों साइड पे मैं 4 mm मेजर कर लेता हूँ, नहीं तो आप प्रोजेक्शन करके भी कर सकते हो। ठीक है, इस साइड पे 4 mm पे एक लाइन मार्क कर दिया, उस साइड पे 4 mm पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ। दैट इज योर रिब इन लेफ्ट हैंड साइड व्यू। रिब मिल गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। अब क्या बचा? ये सब कुछ विजिबल है। अब इनविजिबल क्या है? ये जो होल्स है इनके इनर एज जो है वो इनविजिबल है। देखो ये वाला एज, ये वाला एज सामने से क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड से इनविजिबल रहेगा। ये वाला एज, इस साइड वाला एज और इस साइड वाला एज, ये दोनों क्या रहेंगे? इनविजिबल रहेंगे। इस साइड वाला एज, इस साइड वाला एज, ये दोनों क्या रहेंगे? इनविजिबल रहेंगे। उनको कहाँ से प्रोजेक्ट करोगे? उनको टॉप व्यू से प्रोजेक्ट करो। तो इस एज को मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, अंदर वाला सिलेंडर, नीचे वाले लोअर सरफेस का लोअर एज पे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली ये छोटे वाला सर्कल जो है अंदर का, उसके एजेस भी प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्शंस अगर नहीं चाहिए तो आप डायमीटर कितना है वो मेजर करके दोनों साइड पे रेडियस ट्रांसफर करके वर्टिकल लाइंस ढूंढ सकते हो, वैसा भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने ये इनको अभी वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, अभी देखना पड़ेगा ठीक से। ये हो गया बाहर वाले सिलेंडर का एज। तो इसको अगर ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ मैं तो वो थ्रू आउट रहेगा ऊपर से नीचे तक, तो उसको डैश लाइन से दिखाता हूँ। हो गया। सिमिलरली उस साइड वाला बाहर वाला कहाँ पे? यहाँ पे। तो उसको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके गया और फिर उसे ऊपर डैश लाइन से थ्रू आउट होल है वो, बड़ा होल। ठीक है, ये अंदर वाला छोटा, ये यहाँ तक आया, तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो। अब छोटे सिलेंडर का जो होल है वो क्या रहेगा? उसके हाइट तक ही रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर इस साइड पे ये नीचे वाला एज यहाँ पे आया था, इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ तक, और फिर उसे ऊपर छोटे सिलेंडर के हाइट तक उसको डैश लाइन से दिखा देता हूँ। ना बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इतना हो गया है, अभी हुआ नहीं है। आप ठीक से ऑब्जर्व करो क्या बाकी है। कैन एनीवन कैन थिंक अबाउट इट? क्या बाकी है? दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला एज जो है, कैन यू सी दिस एज? ये वाला एज छोटे सिलेंडर की, ये जो एज है किसके साथ? रिप के साथ जो एज बन रहा है, ये एज रिप का एज इनविजिबल है, देखो ये वाला। ठीक है, सिमिलरली इस साइड का एज ये छोटे सिलेंडर के पीछे हाइड हो रहा है। सिमिलरली ये जो बॉटम सरफेस है, ये बॉटम सरफेस, ये भी छोटे सिलेंडर के पीछे हाइड हो रहा है। ये जो बॉटम सरफेस है ये भी छोटे सिलेंडर के पीछे हाइड हो रहा है। तो ये सारे क्या आएंगे? हिडन एजेस आएंगे।
तो देखो वो जो 12 mm की रिब हमने ऊपर 8 mm का विड्थ जो रिब का दिखाया था उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा बेस तक। लेकिन कैसे एक्सटेंड करेंगे? डैश लाइन से एक्सटेंड करेंगे। 12 mm 8 mm की जो रिब है उसका ये एज नीचे एक्सटेंड करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? सिर्फ बेस तक जाएंगे। सिर्फ बेस तक गए। उस साइड का सरफेस जो है रिब का उसको भी बेस तक लेके जाएंगे इस तरह से। और वो बेस से डैश लाइन तैयार होगा। ये जो बचा हुआ सेक्शन है बेस का वो डैश लाइन से दिखेगा। बहुत ही छोटा काम है। ठीक है, इस तरह से एक आध दूसरा एज अगर आपसे एग्जाम में छूट भी जाता है तो उसका उतना टेंशन मत लो। ठीक है ना, जितना मोटा मोटी काम है, बड़ा काम है, वो उतना कर दो। 90-95% मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दी लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अभी अगर इसको मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। डायमेंशनिंग करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है मैंने कैसे डायमेंशनिंग किया है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग में देखो क्या किया मैंने। यहाँ पे सीरीज में डायमेंशन दिखा दिया। टोटल 28 था तो ऊपर 20, नीचे वाला 8। ठीक है ना, बेस का डायमेंशन यहाँ पे हो गया। तो फ्रंट व्यू में इतना डायमेंशन किया। फिर टॉप व्यू में हमने चारों सर्कल्स के डायमीटर दिखा, रेडियस या डायमीटर दिखा दिए। आप रेडियस दिखा सकते हो, डायमीटर दिखा सकते हो, जैसे दिखाओगे। अगर रेडियस दिखा है तो सेंटर से ही डायमेंशन लाइन होना चाहिए। डायमीटर दिखा है तो पूरा डायमीटर उस डायमेंशन लाइन ने कवर करना चाहिए। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दोनों रेडियस दिखाया है तो सिर्फ रेडियस कवर किया है। ठीक है, और फिर ये दोनों सेंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस 60 mm यहाँ पे दिखा दिया। 8 mm का रिब यहाँ पे दिखा दिया। और टोटल वर्टिकल सिलेंडर जो है, बड़ा सिलेंडर, उसका वर्टिकल हाइट 38 mm दिखा दिया है। ठीक है, पैरेलल डायमेंशन यूज किया है जिसमें क्या होता है, नंबर जो होता है वो डायमेंशन लाइन को परपेंडिकुलर होता है। ऑब्जर्व दिस। ओके, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, सो वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो केयरफुली। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड दैट। अगर आपको अच्छा लगा है तो यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो जरूर इसको लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।